नमस्कार। खगोलीय दैवीय रहस्य यानी कि सेलेस्टियल डिवाइन मिस्ट्री चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजीव रंजन। आइए आज हम बात करते हैं मेडिटेशन और टेंशन की। किस तरह से ये भाग दौड़ की ज़िंदगी और जॉब और तरह तरह की समस्याएं हमें उलझा देती हैं। हम जिस लिए आए हैं, जीवन के जो मूल मकसद हैं, उससे हम भटक जाते हैं। जीवन को कैसे बैलेंस जिया जा सके, कैसे जीवन में तनाव, डिप्रेशन, इन सब को दूर भगाया जा सके, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि हमने देखा है, चाहे वो मिडिल क्लास आदमी हो या वो हायर क्लास का आदमी हो, डिप्रेशन जो है आजकल हर जगह अपनी पैठ बनाए जा रहा है। ज़िंदगी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा जो है आदमी इस डिप्रेशन की वजह से, इस टेंशन की वजह से खो देता है। डिप्रेशन को दूर भगाने के लिए क्यों मेडिटेशन या अध्यात्म को काफ़ी अहम माना गया है, इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लें कि आपको कब, कैसे, कहाँ मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने का कोई तरीका, कोई फार्मूला, कोई ऐसा कुछ चीज़ें नहीं हैं। अगर आप प्रेजेंट में हैं, यानी आपका दिमाग अगर पास्ट या फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहा है, तो समझ लीजिए कि आप मेडिटेटिव माइंड में हैं। आपका जो भी काम आप कर रहे हैं, अगर 100% आपने वहाँ दे रखा है, तो आप एक तरह से मेडिटेशन में हैं। और किसी काम को आप 100% तभी दे पाएंगे जब वो काम आपके दिल के करीब हो, जिस काम को आप दिल से करना चाहते हैं। अगर वो काम आपने बाय फोर्सली या किसी के दबाव में चुन लिया है, तो उसमें आप चाहकर भी 100% नहीं दे पाएंगे। आपको लगेगा कि आपने 100% दिया, लेकिन आपकी दिमाग कहीं और होगी उस दौरान। आपको लग रहा होगा कि आप काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप दिल का काम करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कोई काम कर रहे हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल है, अगर आप संगीत का शौक़ रखते हैं, अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो आपका कोई इससे रिजल्ट आप नहीं चाहेंगे इससे कि इसमें ये रिजल्ट हो, ऐसा निकले, वो निकले, आप ये बिकेगा, वो रिकॉर्ड तैयार होंगे। तो आपको जो इंस्ट्रूमेंट है वो बजाते हैं तो आपको उसी में सिर्फ खुशी होती है। चाहे वो गिटार हो, तबला हो, माउथ ऑर्गन हो, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो या संगीत हो, आप उसमें खो जाते हैं, आप उसमें विलीन हो जाते हैं। क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी, इन दोनों में थिन लाइन है। अगर हम कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, बैग बना रहे हैं, मोबाइल बना रहे हैं, तो वो एक तरह से प्रोडक्शन है, उसका उत्पादन है। उसको करने में हमेशा हम आगे की सोचते हैं, इस तरह का डिज़ाइन हो जाएगा, बाज़ार में अच्छे वैल्यू मिलेंगे, टॉप कर जाएगा, हमारा प्रोडक्ट आगे जाएगा। दैट इज़ अ बिजनेस। और क्रिएटिविटी कुछ अलग चीज़ है। इसमें आपको रिजल्ट की कोई चिंता नहीं होती है, आप उस चीज़ को करके ही खुश हो जाते हैं। चाहे संगीत हो, चाहे डांस हो, आप डांस करते करते अगर आपके अंदर ये खूबी है, तो वो डांस में आप विलीन हो जाएंगे। वो डांस, आप खुद डांस बन जाएंगे। आपको पता ही नहीं रहेगा कि आप कोई एक्ट कर रहे हैं,
आप वो एक्ट खुद ब खुद हो जाएंगे। उसी तरह जब आप म्यूज़िक दिल से करते हैं, बजाते हैं कोई इंस्ट्रूमेंट, तो आपको अपार खुशी मिलती है। आप ये नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं, इससे क्या होगा, आगे पीछे की आपकी कोई चिंता नहीं होती। वैसे ही ड्राइंग है, राइटिंग है। ड्राइंग आप करते हैं तो आप कलर के बीच खो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हैं, इसका क्या रिजल्ट आएगा, इसके लिए आप नहीं करते। तो जीवन में अभी कभी भी अगर खुशहाल जीवन जीना है, टेंशन फ्री जीवन जीना है, अगर आपको अपने जीवन से तनाव को दूर करना है, तो आप इस तरह के दिल की करीब जो चीज़ें होती हैं, 1000 तरह की चीज़ें हो सकती हैं, आप उसको एक चुनाव कर लें। किसी को संगीत में, किसी को सनसेट देखने में खुशी होती है, वो भूल जाता है सनसेट देखते वक्त कि कल कहाँ जाना है, रात में क्या खाना है, वो वहीं विलीन हो जाता है। किसी को समुद्र की लहरों से प्यार होता है, उसकी जो आवाज़ निकल रही है उसी में खो जाता है। किसी को पेंटिंग का शौक़ होता है। अब जैसे एक कहानी मैं आपको बताऊंगा, ये कहानी है, काफ़ी प्रचलित कहानी है। एक पेंटर था और वो कुछ नहीं कर पाया जीवन में, सिर्फ जब से उसने होश संभाला पेंटिंग की, लेकिन उसकी एक भी पेंटिंग बिकी नहीं। ये बहुत नामी एक बड़े पेंटर की कहानी है, जिनके जो प्रोडक्ट हैं उनके मरने के बाद उनका पहला प्रोडक्ट बिका और उसके बाद करोड़ों अरबों में उनके प्रोडक्ट बिकने लगे। तो वो दिन भर लगे रहते उसमें। तो उसके बड़े भाई को तरस आई उस पर कि क्या करता है, कुछ जीवन में इसका कुछ रहा नहीं, कुछ अर्निंग नहीं होती है। वो दिन भर पेंटिंग करने में मशगूल रहता है, सुबह से शाम तक इसी में कलर्स के बीच ही उसकी ज़िंदगी बीत रही है। तो तरस खा के उसने एक बार कुछ डॉलर एक अनजान आदमी को दिए और बोले कि वहाँ जाके एक पेंटर होगा, उससे पेंटिंग खरीद लेना है। वो पहुँचा इसके भाई के पास गैलरी में और एक पेंटिंग खरीदने से पहले जिस पेंटिंग पे उसने उंगली रखी तो वो पेंटर जो था उस पेंटिंग के बारे में बताने लगा इसको कि क्या है उस पेंटिंग का। लेकिन ये जो खरीदार था इसको तो कुछ पता नहीं था इसके बारे में। तो वो बोला कि ठीक है, मुझे ये पेंटिंग दे दो। अनमने ढंग से ये देखकर वो जो पेंटर था उसके आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसकी आत्मा उसमें उस पेंटिंग में बसी हुई थी। उसे लग गया कि शायद मेरे भाई ने इसे भेजा है हमारे इसको जो पेंटिंग्स नहीं बिक रहे हैं उसको बेचने के लिए, ताकि मेरा जो मनोबल है वो कुछ मजबूत हो। शायद उसे पता नहीं मैं पेंटिंग ऐसे भी करता नहीं बेचने के लिए, क्योंकि ये खुशी है मेरी और मुझे जो मिलना है वो ये पेंटिंग करने के दौरान ही मिल जाता है। तो वही ऐसी कुछ चीज़ें हैं आपको अपने जीवन में शामिल करनी पड़ेंगी, तभी आप ये भाग दौड़ की ये जो ज़िंदगी है उसको आप बैलेंस कर पाएंगे। चाहे वो पेंटिंग हो, म्यूज़िक हो या कोई भी आपके दिल से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ है, उसको आप अगर करेंगे तो आप अपने जीवन में जो है डिप्रेशन, तनाव, इसको दूर भगा पाएंगे। क्योंकि आप खाली समय में आपका दिमाग जो है या तो आगे का सोचेगा या पीछे का सोचेगा। ये कुछ क्रिएटिविटी की चीज़ें हैं जो आपको पास्ट और फ्यूचर की चीज़ें आपको भुला देती हैं, आपको प्रेजेंट में ले आती हैं, और वही ज़िंदगी है।
और ज़िंदगी में ज़्यादा तनाव लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी जिसने दी है, इसका जो शुरुआत किया है वो कोई और है और इसका अंत कोई और। जब इस जीवन की बिगिनिंग और एंडिंग किसी और के हाथ में है, तो खामखा इन बीच के कुछ वर्षों के लिए क्यों तनाव लेते हैं। कितनी प्राकृतिक चीज़ें हैं, कितना अभूतपूर्व ये दुनिया है, प्रकृति है, पक्षी, पेड़, हवाएं, धूप। आप देखिए, हर कोई नृत्य करते हुए आपको नजर आएगा, पक्षी गाते नजर आएंगे, कलरव करते नजर आएंगे, पेड़ झूमते हुए आपको नजर आएंगे। आपको इस क्रिएशन को देख के ही आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, एक नशा जैसा आपके अंदर आ जाएगा। लेकिन आपको अगर लगता है कि ये तो कल फिर निकलेगा, ये सूरज तो कल फिर निकलेगा, या चांद तो आज फिर निकलेगा, तो फिर आप उसकी ब्यूटी से चूक रहे हैं। आप कभी हल्के होकर इस प्रकृति को देखिए, एकांत में बैठ के, झरने को, नदी को, और आप भूल जाइए कल क्या होने वाला है या कल क्या हुआ, क्योंकि आपके हाथ में कुछ है नहीं। आप कुछ कर नहीं सकते। कल क्या होने वाला है, कल भी आज हो के आपके पास आएगा। सिर्फ प्रेजेंट है आपके पास, आप कोई फ्यूचर नहीं है। आप भले ही 10 साल के लिए आगे का सोच लें, लेकिन कल क्या होगा वो आपको भी नहीं पता। ये आप भली भांति जानते हैं, भले ही समझना नहीं चाहते हैं। तो जीवन को जिए, प्रेजेंट में रहिए हमेशा, और कुछ शौक पालिए। कहते हैं कि अगर किसी के जीवन में कोई संगीत ना हो, नृत्य ना हो, इंस्ट्रूमेंट ना हो, कोई नई भाषा ना हो, तो जीवन बेकार है। तो जीवन के इस जो गोल्डन चीज़ें हैं, मैं मानता हूँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी, कमाई, इसके लिए आपको ना चाहते हुए भी कुछ काम करने होते हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है जिसने इस तरह का माहौल पैदा हो गया है कि आदमी को ना चाहते हुए भी परवरिश, बाल बच्चे पोसने के लिए वो काम करने होते हैं। लेकिन आदमी उसी में पूरी तरह उलझ के रह जाता है। वो ज़िंदगी सोचता है कि आगे जिएंगे, आगे जिएंगे, वो आगे कभी आता नहीं। आगे तो आता है सिर्फ रिटायरमेंट, जिसके बाद आदमी के पास जीने के लिए कुछ नहीं रह जाता। उसके वाइटल ऑर्गन्स कमज़ोर हो जाते हैं। उन्होंने जो सोच रखा था वो कर नहीं पाता, वो पर्वत नहीं चढ़ पाएगा, वो जीवन को एंजॉय नहीं कर पाएगा। 10 तरह के मेडिसिन्स उसके चलने शुरू हो जाएंगे। तो कभी चीज़ों को कल पे मत टालिए। जो भी आप दिल के करीब हो, अगर वो पॉसिबल हो तो उसे कर लीजिए और कुछ अच्छे शौक पालिए, जिससे कि आपके जीवन में बैलेंस हो, और अपने बाल बच्चे, अपने रिश्तेदार, उनको भी इस तरह की चीज़ों को दिल से इन्वॉल्व कराइए। ज़बरदस्ती थोपिए नहीं हो, उनसे पूछिए कि उन्हें क्या अच्छा लगता है। मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस धरती पे जितने भी इंसान हैं, उसके अंदर हर कोई कहीं ना कहीं संगीतज्ञ है, हर कोई कहीं ना कहीं पेंटर है, हर कोई कहीं ना कहीं डांसर है। अगर उन्हें उन चीज़ों से दूर रखा जाए तो उनकी जो क्रिएटिविटी है वो कहीं और लग जाएगी। शायद एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता अगर जो दिल के करीब थी हिटलर की जो चीज़ें वो उसके माँ बाप उसे करने देते। वो एक अच्छा पेंटर बनना चाहता था, लेकिन उसके माँ बाप ने उसे पेंटर नहीं बनने दिया। तो आप देखिए उसकी वो क्रिएटिविटी जो शायद कुछ महान रचनाएं कर देती, वो इन्वॉल्व होता, वो ज़िंदगी से खुश होता अपनी ज़िंदगी से।
वो नहीं कर पाया, उसके बदले में उसने दूसरा रास्ता चुना। और आप सबको याद है कि लाखों लोगों को जान गंवानी पड़ी। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने रिश्तेदारों दोस्तों को भी बताएं सेलेस्टियल डिवाइन मिस्ट्रीज, खगोलीय दैवीय रहस्य के बारे में। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।